नमस्कार, आपके अपने चैनल स्वादों में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मीठी मठरी। मीठी मठरी वैसे तो बाजार में मिल ही जाती है, पर अपने घर की बनी मठरी की तो बात ही अलग है। और इस वीडियो में मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी उससे मठरी बाजार से भी अच्छी बनती है। करवा चौथ के पूजा में भी इसे बनाते हैं। आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। काफी दिनों तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मीठी मठरी। मीठी मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम 2 कप मैदा लेंगे। हमने मेजरिंग कप से लिया है, आप किसी भी कप या कटोरी को मेजरिंग कप बना सकते हैं। अब मैदे में मैंने 4 चम्मच घी डाली है। आप चाहे तो वनस्पति ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर घी का स्वाद मठरी में काफी अच्छा लगता है। मैदे और घी को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा घी मैदे में एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। सख्त आटे का डो ही तैयार करना है हमें मठरी के लिए। तो इस तरह से आटे का सख्त डो तैयार कर लिया है हमने। इसे हम एक ढक्कन से ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा गूंदने में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक मठरी की चाशनी तैयार कर लेंगे। गैस ऑन कर पैन चढ़ाएंगे। पैन के अंदर हम 1.5 कप चीनी डालेंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। जिस कप से चीनी लेंगे उसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे बैठ न जाए। चलाते रहने से चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। इसमें हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, इससे चाशनी साफ हो जाती है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे। फिर इसे चकले पर लंबा सा रोल बनाकर चाकू की मदद से इक्वल पीसेज में कट कर देंगे। इस प्रकार से अब इसकी हम गोल गोल लोई बना लेंगे। तो देखिए हमने सारी लोई बना ली है। इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें से हम एक लोई लेके इसको बेलेंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसको हल्का मोटा ही रखेंगे। देखिए इसको हमने इतना थिक रखा है। इसको हम फोक की मदद से पिक कर देंगे ताकि मठरी तलते वक्त फूले ना। इसे अच्छी तरह से ऐसे ही फोक से पिक कर देंगे। इसी तरह से सारे लोई से बेलकर मठरी तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने एक ही बार में सबको बेलकर रख लिया है। आप चाहे तो कुछ बेलकर रख ले और कुछ फ्राई करते वक्त भी बेल सकते हैं। अब हम चाशनी को चेक, देखिए चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, काफी थिक हो गई है।
चाशनी को हम अंगूठे और उंगलियों के बीच में डालकर देखेंगे तो देखिए इसकी लंबी तार बन रही है। तो अब हम चाशनी के गैस को ऑफ कर देंगे। अब गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर कढ़ाई में तेल भर लेंगे। मैंने पहले से डाल रखा था। ऑयल को अब हम मीडियम गरम ही करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। अब हम तेल में मछलियों को डाल देंगे। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची ही रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होएगी। मैंने एक बार में 3 मछलियाँ डाल दी हैं। आप चाहे तो एक एक करके भी छान सकते हैं, मगर 3-4 डालकर छानने से गैस की बचत तो होती ही है, साथ में समय की बचत भी होती है। मछलियों को दोनों तरफ से अलट पलट के गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन हो गई है, तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब इसे चाशनी में डिप करेंगे। अब इस चाशनी में मछली को डुबोएंगे और दोनों तरफ से डिप करके बाहर निकालते हुए एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से सभी मछलियों को चाशनी में डिप कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी मछलियाँ। अब इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डालकर गार्निश कर सकते हैं, मगर जब चाशनी गीली हो तभी डालें ताकि ये मछलियों पर चिपक जाए। तो देखिए तैयार है हमारी मीठी मछली। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।